तो अभी इंट्रो म्यूजिक आएगा। भाई और बहनों और समझ चूतियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे पॉडकास्ट गंगाधरी एक्सपीरियंस में। आज मैं आपके साथ ईशान। ताली कौन ठोक रहा है अनपढ़ों की तरह? खीम्स है भाई, खीम्स। ओ, हाँ तो मैं ईशान, और जैसा आपको पता चल गया वो खीम्स भी है पॉडकास्ट पे। गॉर्डन को तो बोलना जरूरी था। पाजी दे दे यार इंट्रोडक्शन। थैंक यू भाई। हेलो ब्रो एवरीवन। थैंक यू। इंट्रोडक्शन में थैंक यू बोला है महान ने। बहुत बढ़िया। एनीवेज पहला भाई कौन है इधर? मर रहा है वो। कर लो, आ गया है तो टेक टू बस बुलाओ भाई एम्बुलेंस। ओ भाई ठीक है, बहुत ही गॉर्डन शुरू मत हो अब। तो पहला एपिसोड काफी लोगों ने सुना, उसके लिए थैंक यू। काफी लोगों ने सजेशंस दिए और काफी लोगों को अच्छा लगा। तो हमें वो सब पढ़ने में बहुत अच्छा लगा। एक मैं अभी पढ़ना चाहूंगा। हाय, आई लव द एनर्जी यू ऑल हैड एंड द वाइब्स आर रियली नाइस। उसके साथ कुछ सजेशंस भी दिए हैं, तो उसके लिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इसी बात पे आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। आज हमने डिसाइड किया कि यार थोड़ी ना नॉस्टैल्जिक बातें की जाए अनपढ़ों की तरह। उससे पहले मुझे कई सारे क्वेश्चंस आए कि भाई गंगाधरी नाम कैसे पड़ा। पापा गेम्स थोड़ा समझाएंगे गंगाधरी नाम कैसे पड़ा हमारे ग्रुप का? हाँ भाई, बिल्कुल समझाएंगे। तो क्या हुआ था भाई कि एक दिन मैं, ईशान और एक हमारा दोस्त है मोट्स, हम तीनों का ग्रुप बना रहा था। तो मैंने जब वो ग्रुप बनाया तो उस पे मेरे को नाम रखना था, कुछ हूँ बकचोद में। तो मैं उसके नाम रखने के लिए मैं गया, एडिट करा। मैंने सोचा नहीं, मेरे दिमाग में जो आया मेरी उंगलियों ने टाइप कर दिया। फिर मैंने आंखें खोल के देखी तो गंगाधरी लिखा हुआ, तो फिर मैंने वही रहने दिया। और अब 1 साल से ये जोक है हमारा कि वी आर नोन एज द गंगाधरी गैंग। गंगाधरी और गैंग UG2 पहले गंगाधरी सर्च करते तो एक आंटी नाचते हुए आती, गंगाधरी और गंगाधरी पे भाई, और शायद सेकंड में कृष्णा जी की फोटो आती है भाई। हाँ, और गॉर्डन में चूतिया आंटी को देखते भी हैं। पॉइंट और पे सर्च हिलाते करेगा भी तो हैं देखेगा ही ना क्या है। हाँ, तो गॉर्डन नाइस। मेरी सर्च Please हिस्ट्री फोन। मत जाओ भाई। देखो बहुत अंडरवेलमिंग था, जानता हूँ मैं। काफी लोगों को लगा था हाँ बहुत वही, कोई काफी लोग सोच रहे होंगे कि लाइक कुछ हाँ, अच्छी कि भाई स्टोरी होगी। गंगा में नहीं, डुबा दिया होगा ईशान को। नहीं डुबा। एग्जैक्टली वही। ठीक है, इट्स जस्ट माय ब्रेन रिटार्डनेस। हाँ अनपढ़ हैं हम। लेकिन हाँ, सही। नॉस्टैल्जिक बातें करने का हमने डिसाइड किया है, पता नहीं क्यों। ठीक है, मैं लेकिन ये बात है कि मुझे पर्सनली बहुत याद आती है पुरानी मेरी सोसाइटी की यूनिवर्सल गार्डन्स को। मैं तो इसलिए शांत यहाँ बैठा पे है रहता नहीं ढंग का अनपढ़ था। नो नो, वही है। मुझे अचानक सबको छोड़ के चला गया था ऑलमोस्ट 2 साल पहले। ऑलमोस्ट मैं आ नहीं गया। ओ आ नहीं गया का क्या मतलब? मतलब छोड़, सोसाइटी तो छोड़ा है, सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। मेरा दिमाग ब्लैंक हो गया अचानक से 2 सेकंड के लिए। हाँ, दिख रहा है। ऑफ। ऑफ। तो जैसा भाई ईशान ने कहा, आज करेंगे हम हमारी सोसाइटी की बातें। और ये जो सोसाइटी है ऐसी कहीं नहीं है और कहीं नहीं है, कसम से भाई। कहीं ना हो। हाँ एक्चुअली कहीं हो ना भाई, यहाँ के तो बच्चे भी ऐसा लगता है फूक के बैठते हैं घास। सही में भाई, गौन बच्चे हैं। नो कौन? नो, कसम से भाई। चल अब तो हम ओ भाई करते रहेंगे पूरे दिन, नहीं तो फिर कमेंट हमारा आ ऐसा जाएगा कि भाई तो हाँ, स्ट्रक्चर नहीं है। हमने स्ट्रक्चर नहीं ये है, डिसाइड गॉर्डन की आवाज अजीब है जो मेरे को पसंद नहीं आया। ठीक है, सब क्या आई एम क्या? टू प्रूव इट रॉन्ग। सब लोग बोल रहे हैं कि मेरी आवाज गे जैसी, पर नहीं है भाई। मेरे को तो अभी मेरे भी लग रही है। हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। मतलब गे है। अबे यार नहीं, आवाज लिरिक्स थी भाई गाने की, कैसे से हो? कौन से गाने की लिरिक्स है? मैं गे अरे नहीं ये वो गाना टकले की गाने की लिरिक्स है। क्या मैंने कब गाना बनाया? अबे तूने नहीं, अक्षय कुमार के साथ एक टकला आया था उसके, बी प्रॉक। अकेला टकला दुनिया में।
तो जैसा तुम्हें दिख रहा है कि हम एक बात कहाँ ले जाते हैं, तुम बस सोच सकते हो भाई कि कैसे लोग हैं हम इन जनरल। हाँ बहुत तो सही। ईशान तुम स्टार्ट करना चाहोगे वही कोई सोसाइटी की बातें याद करके? हमने ये पहली बात इसलिए, पहले ये बता दूं कि हमने ये इसलिए डिसाइड किया क्योंकि गॉर्डन ज्यादा जानता नहीं है हमारा बैकग्राउंड वगैरह स्टोरीज जो भी है, वही तो उसको थोड़ा ज्ञान देने के लिए साथ में आप भी सुन लो तो सही रहेगा। गॉर्डन को हमने रोड से उठाया था, उसके बाद से हमने उतनी बात नहीं करी उससे, तो इसलिए सही है। सही सही से है, चलो फैक्ट्स भाई फैक्ट्स। फैक्ट्स सही है। मैं सुन सेक्शन बहुत हंसी आ रही है। गई। हंसने की भी दिक्कत है बस हैं। अरे तू आगे चल बोल भाई, लो। आगे चल, बोल ले भाई। ओहो तो हमारा ये था गॉर्डन की हर दिन 6 से 8 था ना, 6 से 8 हम हाँ आई नीचे गेस, आते थे। हाँ सारे आ जाते थे पार्क में, और या तो हम लोग एक क्या कहते हैं, एक डिब्बा होता है याद है ना, जैसे बेसमेंट के हाँ, ऊपर से ऐसे आता है और वो खुल जाता है, वहाँ पे जाली होती है और उस पर फेंस टाइप का होता है, मोटा सा भैंसा था जिस पे लोग बैठ सकते हैं। हम बैठ रहते थे उस पर, वेलापंती करते थे। लेकिन एक ऐसा टाइम आया जब कुछ बूढ़े टाइप के अंकल, बूढ़े तो नहीं लेकिन पहुंच ही रहते, वैसे टाइप के मिड एज अंकल्स, 30-40 मान ले 30-40 बहुत जनरस है, है। कम से कम 200 साल के होंगे वो। मंजीत की शक्ल अब तक याद है मुझे। एक सेकंड, कौन से अंकल? तू लाइक जो बैठते थे, जो बैडमिंटन खेलते थे? बैडमिंटन वाले, अच्छा, बैठने तो वाले जो तो गॉन, वो तो 3000। योडा 800 साल। हाँ तो बैडमिंटन खेलने का हमें बहुत शौक चढ़ा था इन अंकल्स के साथ। भाई साहब दोनों एक पूरी लाइक 9 बजे तक खेलते रहते थे हम। कोई मैं तो खेलता था भाई, वो इग्नोर गौरव आई थिंक अंकल। खेलता था भाई, इग्नोर 7:30 सब। तक मेरे बालकनी से बाप चिल्लाने लगता है, "इस वाला है।" 9 बजे तक खिलवा रहे हैं। एक सब मैं था तब। हाँ हाँ, तू खेलता भी था। मैं भाई, मेरे को इतना तो याद है, मैं जब से गंजे 11:30 में बजे तक सारी मेमोरीज बैडमिंटन आ तो नहीं चुकी है। खेलता था। नहीं तू खेलता था उनके साथ और तू डिस्ट्रॉय करता था। हाँ बट आई डोंट थिंक मैं 11:30 तक खेलता था। 11:30 की बात कहाँ से आई? तूने नहीं बोला बाप चिल्लाता था 11:30 बजे? 7:30 बोला मैंने। हाँ भी तो इग्नोर खेल सकता है भाई 9-10 बजे तक, इग्नोर वो वेला है। इग्नोर है भाई, इग्नोर क्या है? इग्नोर भगवान जाने क्या है भाई। इग्नोर गॉड है, गॉड का दूसरा ये अवतार देखो, है। यार ये देखो मैं भाई इसको। इस एपिसोड की एडिटिंग मैं कर रहा हूँ और मैं ये सारा काट रहा हूँ। बस ईशान की वॉइस होगी 40 मिनट तक उसका ये रेप करते हुए। वो हाँ, एक सेकंड, ये एपिसोड काइंड ऑफ शुरू हुआ है तो हम अभी कह रहे हैं सीरियसली, मम्मी पापा के साथ एक्चुअली नहीं देखना है ये, क्योंकि हमारे व्यूअर ने, हमारे लास्ट एपिसोड लिसनर में ने हमने जोक मारा था, वो तुम लोग सीरियस हो गए कि पहले क्यों नहीं बताया। हम लाइक अनपढ़ हो तुम, अपने मम्मी पापा के साथ अपने दोस्तों की बच्चों बातें क्यों सुन रहे हो? वो था टीवी वाला। हाँ, हमारा एक दोस्त है, उसका नाम है सिमसिम, तो वो आई थिंक बाय द वे गिविंग क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, उसने हमारे हाँ, ये बनाए वेक्टर्स, हमारे उसने हमारे YouTube artwork कवर के बनाए। वेक्टर्स बनाए, तो शाउट आउट टू हिम एंड शाउट आउट टू गर्दीप सिंह, जिसने हमारे क्या मेन कवर बनाया, क्या बनाया बोलते हैं, Spotify के मेन लिए। कवर आर्ट बनाया उसने हमारा। मच अप्रिशिएटेड भाई। हाँ Crazy सही में work. मच अप्रिशिएटेड। तो ये गधा सुन रहा था, आई गेस, पता नहीं कहीं तो सुन रहा था, फिर आई थिंक इसने टीवी पे कास्ट कर दिया। नहीं, अच्छा इसने मेरे को बताया था, ये अपने पेरेंट्स के साथ सुन रहा था, तो मैं पूछा क्यों, बोलता भाई लोग ने स्टार्ट करा है तो सोचा पेरेंट्स को भी सुनाते हैं। मैं बोला अनपढ़, तू जानता है हम कैसे हैं? 4 टीनेज लड़कों की बातें आर नॉट फैमिली फ्रेंडली। भाइयों ने स्टार्ट किया भाई फिर उसके और बाप ने उसके नहीं, घर पे क्रिकेट खेला भाई। भाई इतनी माइंडफक वाली बात पता है क्या है? मैंने क्योंकि लास्ट एपिसोड में स्पेसिफिकली वही बोल के करा था कि तुम पेरेंट्स के साथ देख रहे हो, तो मैं इंश्योर करता हूँ कि तुम ना देखो, और मैंने बहुत स्पेसिफिक चीज बोली थी और इसने वही स्पेसिफिक सिनेरियो दिया मेरे को। वो बहुत सही लगा भाई मेरे को। भाई सही है, ओ भाई टॉपर आदमी बहुत ही ज्यादा। कसम से भाई। सिम व्हाट यू डू। सिमसिम व्हाट यू डू सिमसिम। अब देखो उसका ट्रिगर होके फोन आएगा, क्या भाई सिम बोल रखा है भाई। इतना उसका काम असली, भाई ऑल सीरियसनेस, उसका असली नाम शशांक है, हम मजाक कर रहे हैं बस। यस भाई तो आगे बढ़ते हैं, शान बता। फिर गलत नाम चोदो। हाँ तो ये काट दियो एडिटिंग में, ये बता हाँ, ये फिर actually गलत काट नाम था। दिया, ये proven, अच्छा हाँ। जोक अच्छी थी भाई वो। हाँ फिर बोल, आगे बोल शान।
ठीक, तो बैडमिंटन खेलने का बहुत शौक चढ़ा था हम लोग को। तो खेलते थे हम लोग और काफी टाइम के लिए खेलते थे, मतलब 1-1.5 घंटा तो हो ही जाता था। और मैं थोड़ा माइल्डली एस्थमेटिक हूँ, मेरी हालत टाइट। और वो भैंसे अंकल भाग रहे होते 2 घंटे तक इधर कोर्ट पे भाई। गौरव अंकल ना? हाँ, गौरव बल्कि ये दोनों आदमी पता नहीं क्या बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ और भाई खुद बहुत खुद तगड़ा सांस खेलता। आती नहीं इनके, खुद नहीं सांस आती। सब ये गॉर्डन बंद करेगा एको, क्या हुआ? गॉर्डन से एको आ रहा है। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। नहीं, मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है तेरे से। अरे फोन मतलब ईयरफोन्स डिस्कनेक्ट करके वापस कनेक्ट कर, ठीक हो जाना चाहिए। ईशान तू बोल। हाँ, खुद इनको सांस आती है नहीं, अब इनको लगता है कि हमें नहीं आती तो किसी और को भी नहीं आने देंगे। तो मैं तो क्या किया, मैं तो किसी और को भी नहीं आने देंगे। ईशान की छाती पे जाके थप्पड़ मारा खींच के। भाई वो स्टोरी अलग एपिसोड के लिए। हाँ तो जैसे हम खेल रहे थे तो मुझे याद है, आई थिंक मैं और गौरव अंकल थे, हाँ और दूसरी टीम पे मंजीत और एक हाँ। और कोई और अंकल थे, सुक्का टाइप के। ओ नहीं, वो चिपमंक अंकल थे। नो नो, कौन? अरे वो याद नहीं है, टकले जो 2 मिलीमीटर के शॉर्ट्स पहन कर आते थे। इतना नहीं याद मेरे को। हाँ, तोन थी भैंसों जैसी, घुटनों तक तोन। ओके अच्छा आगे। हाँ, और एकदम किनके साथ चिरकुट खेलता था तू? जैसी शक्ल, कतई चिरकुट भाई साहब। नो नो, उनका बच्चा सही था, लेकिन उसने मुझे हाई फाई किया था एक बार जब मैं साइकिल पे। यस दैट्स हाउ यू नो देयर। हाँ, मैंने उस पर चढ़ाया नहीं तो उसने मुझे हाई फाई किया। एनीवेज, तो हम खेल रहे थे तो मैंने क्या किया भाई, हम हार रहे थे, ठीक है। तो हारने में क्या नेचुरल तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि तुम पॉइंट्स लेने की कोशिश करो। तो मैंने सर्व आगे दी, ठीक है, ताकि थोड़ा कवर अप करना। और गौरव अंकल को जब वो स्पाइल करते हैं मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, ठीक है। तो मिस कर दी, पॉइंट मिल गया हमें। मंजीत अंकल मेरी आंखों में देखा, गुड सर्व बेटा भाई साहब। उसके बाद डिस्ट्रॉय, मुंह पे स्मैश, लंड पे स्मैश, टोन पे स्मैश, अंदर का थोड़े पक्षी जाग गया था मारे उनके। बड़ों की तरह। मेरी सांस नहीं आ रही और खुद ईशान थक गए। कांड इंसान, दिमाग खराब हो गया था मेरा उस दिन यार। भाई साहब। और ईशान तक गए। बैडमिंटन वाली टाइम के दौरान मैंने एक हीम्स का नया फोन तोड़ दिया था। ओ हाँ याद है भाई मेरे को। एक्चुअली क्या इसने गुस्सा हुआ था भाई मैं उस टाइम। तेरा फोन इसने इसने तोड़ा था? इसने नया फोन लिया था अभी, लाइक 1-2 महीने पहले ही, या हफ्ते पहले, हफ्ते थे आई थिंक। हफ्ते थे हाँ। तो दिन ये अपना फोन नीचे लेके आया और नहीं मैं कहते बताऊंगा, अपने इतनी रिटार्डेड स्टोरी है भाई कसम से। बैडमिंटन मैं अपने बैडमिंटन रैकेट्स कवर में रखे थे। मैंने कवर रखा था नीचे, एज इन लाइक एक छोटा सा स्लैब होता था उस पे, और मैंने उसका अपना फोन उसके ऊपर रखा था। ठीक है, मेरी गलती हो सकती है कि मेरे को फोन वहां नहीं रखना चाहिए था, समझ आता है। बट इखनूर और अनपढ़ है, उसने देखा नहीं कि मेरा फोन पड़ा है। लाइक बैडमिंटन रैकेट का कवर कितना बड़ा हो सकता है कि एक फोन ना दिखे तुम्हें उसके ऊपर, और खींच दिया इस भाई साहब ने पूरा बैडमिंटन। उड़ के गया मेरा भाई कवर। कवर नहीं सॉरी, फोन उड़ के गया भाई ओ मेरा। भाई, इतने मुंह पे दम लगा भाई गौरव अंकल के। इतना दम भाई मेरे से लाइक खीम्स तो ट्रिगर होके लाइक चला गया, वो गुस्से में चला गया कि घर पे मैं फोन रख के आ रहा हूँ। ईशान मेरे से ज्यादा डरा हुआ, मेरे को देख के बोलता ओए आएगा ना, सॉरी बोल दियो भाई, मेरे को डर लग रहा है। मेरी फट रही थी, मेरी फटी। तेरे को क्यों करता मैं कुछ भी? खीम्स तूने खुद को देखा? तो अब ये क्या लॉजिक है? मैं तेरे को क्यों करता, और इखनूर को भी करा मैं कुछ उसके बाद? पीटा कुछ उसने मेरे को सॉरी बोला, मैंने उसको बोला ठीक है। पीटा एक्चुअली ओए इतना शांति से नहीं हुआ था। मैंने सॉरी बोला, तूने मेरे को ऐसा कोनी दिखाई और बोला गे। हाँ तो मैं थोड़ा सा भी गुस्सा नहीं कर सकता क्या मैं इस मोमेंट पे? नहीं, तूने कर टारगेट चीज फोन कर तोड़ दी दिया तूने। इंसान का। कर सकते हैं भाई साहब, लेकिन जिस दम से इसने खींचा, जैसे रेलवे स्टेशन पे ऑटो नहीं होते जिनका इंजन चलता है तो रस्सी बांधते हैं इंजन में, पकड़ के खींचता सीधा पूरा दम लगा के, हाथ उखड़ जाता है जिसमें। बैक टू द रूट्स। उसका ट्रिपल खींचा एक ने भाई साहब, उड़ा फोन, गॉन। ओ भाई बहुत। और ये जितने भी अंकल ईशान ने बताया, इन सबकी एक स्पेशल बात थी कि ये वो सारे Special. बैडमिंटन स्पेशल गौरव अंकल बहुत स्पेशल थे। काफी ज्यादा वो बहुत भैंस थे भाई। बहुत स्पेस लेते हैं वो। अब देखना फिर से सबका मैसेज आएगा, जैसे स्ट्रिक पे आया था अभी स्पेशल पे आएगा।
स्पेशल रहेगा। बहुत ही गलत था भाई वो तो। मेरे को बोलने दोगे हरामजादा, मैं ठीक इंग्लिश भी बोलता हूँ फिर भी तुम गलती करते हो कि तो उसको दोबारा दिखा ना बोल। भाई, फिर दिखा। आईएलटीएस में 8 लाए, ये इंग्लिश चल रही है। ये इग्नोर बोला, ईशान बिलीव नहीं कर पा रहा शायद ये। मैं नहीं कर रहा शायद। कैसा क्या सा बात है भाई? तू तेरी ना। अच्छा बोल भाई, आगे बोल तू, इसके बाद मैं स्कॉर्पियो वाली स्टोरी सुनाऊंगा। नो तो इनकी स्पेशल बात ये थी सारे अंकलों की फिर कि से ये अबे स्पेशल ही तो होता है और क्या करूं। स्पेशल बोल रहा है तू? स्पेशल अरे भाई, तुम ये ऐसी मांगता भी स्पेशल नहीं थाली, कनेडियन मेरे को स्पेशल थाली दे दो। कनेडियन सालो तुम एक्सेंट की गांडो। एक्सेंट की बात नहीं, प्रोनाउंसिएशन की बात है भाई। ओके ओ माय गॉड, ठीक है। इन ठीक सब की ठीक है। खास बात थी कि हाँ ये थैंक यू। इन सबकी खास इन सबकी खास बात थी ये बैडमिंटन खेलने के बाद नशे करते थे, वो भी एक ही गाड़ी में, स्विफ्ट डिजायर। ओ भाई डिक्की खोल के गॉन गॉन। वो होली पे नहीं करते थे सिर्फ डिक्की वो खोल भी के हर बजाते दिन थे? हर होली दिन बहाना चाहिए। थक गए शुरू, होली पे शुरू, सुबह उठे शुरू। काम है भाई साहब। एक बार तो कतई खत्म किया भाई मैंने अंकल को। नो नो। तो एक बार उन्होंने मुझे डिस्ट्रॉय किया था। क्या हुआ कि मैंने उनसे पूछा तो अंकल नेक्स्ट कब खेलोगे। तो उन्होंने कहा बेटे कल सुबह आ जाओ। कल सुबह था वेंसडे या कुछ थर्सडे था, तो ऑब्वियसली वीकडे स्कूल जाना होता है। मैंने कहा नहीं अंकल स्कूल जाना है। ओहो तो स्कूल में है। तो मैंने अंकल भौंके थे तेरे ऐसे पे? मुझे रोना आ रहा था। इतनी इतनी मैं बात नहीं कर रहा उससे। तूने मैंने क्या कहा नहीं बोला? bye। बस बाय बोल के कर लिया। अच्छा ठीक है। उसके बाद तो कुछ ऐसा था कि कुछ पोल्यूशन छुट्टी दी थी शायद। पोल्यूशन छुट्टी, यस। हाँ पोल्यूशन छुट्टी मिलती है भाई, बहुत अच्छे। तो हाँ दिया तो था दिवाली के आसपास। हाँ बट उसको पोल्यूशन छुट्टी नहीं कहते, त्योहार नहीं है। पोल्यूशन छुट्टी, त्योहार। पोल्यूशन हक के मतलब में छुट्टी यादें आ मिली गई, है। कितने दोस्त और भाई बहन वहां पे फंसे हुए हैं। अच्छे से बोल ले बड़ा इंसान। तो पोल्यूशन छुट्टी मिली हमें, हाँ लेकिन ऑफिसेज वगैरह के लिए वर्किंग। सॉरी हाँ। इंस्टेंट रिवेंज खत्म किया मैंने अंकल को। ईशान घर गया उनके, फिर मैंने फिर अंकल कल आओगे सुबह? तो कल तो मैं आता हूँ, आठों से खेलते हैं अर्ली मॉर्निंग, बैडमिंटन हो जाएगा। ओ भाई बेटे यार ऑफिस कर दिया यार हमारा। एक सेकंड, मुझे लेकिन मुझे उनका ऐसे ऑफिस तो देखते थे। पहले भी होगा ही ना? पहले भी होगा मतलब। एज इन लाइक तेरी छुट्टी अनाउंस कर दी, बट उनका तो वर्किंग उससे पहले भी होने ही वाला था ना, बस वीकडे था। हाँ तो वही मेरी मेरी छुट्टी हो गई थी ना, इसलिए मैं जाके थोड़ा डिस्ट्रॉय किया अच्छा। कि मैं आई एम केपेबल ऑफ कमिंग इन द मॉर्निंग। आई चूज नॉट टू। नहीं बट वैसा इज नॉट। अच्छा ओके। सॉरी डिस्ट्रॉयड। डिस्ट्रॉयड। रो रहा था वो। और फिर उस दिन शाम को भी खत्म किया मैंने उसे। जब बैडमिंटन में मैं खत्म करता है ये। भाई साहब डिस्ट्रॉयड। वो चल, मजा मेरे आ पास रहा एक सही आइडिया सही आया। अब हमने थोड़ा सा सुना दिया, अभी हम एक दो कहानी और सुनाते हैं अपने लोगों के बारे में, फिर एक एक करके सुनाते हैं एक दूसरे की कथा। जैसे मैंने अभी सुना दूंगा मैं निम्मा का, या फिर हम में से कोई सुना देगा। फिर हम ईशान की कथाएं सुनाएंगे 2-3। फिर हम इखनूर की कथाएं सुनाएंगे 2-3। मेरी कोई कथाएं मेरे को याद नहीं, इनको याद होंगी तो ये सुनाएंगे। तो अभी आते हैं निम्मा पे। हाँ मजे। जस्ट परफेक्ट नाइस परफेक्ट सेगवे। मुर्गा खाया आज भाई डिनर में, मजा आ गया। भाई, मेरे को खाना है भाई, मैं तरस गया हूँ यार। इंसेन मुर्गा था। हाँ बोल भाई। इंसेन मुर्गा था, ईशान निम्मा का जानता था मुझे उसको। कुछ याद नहीं है, मुझे बस याद है दुकान होती थी। चलो ठीक है, निम्मा बता देते हैं पहले था क्या। निम्मा हमारी सोसाइटी में एक बिल्डिंग के 14th फ्लोर पे एक शॉप खोली हुई थी, स्टेशनरी की एक आंटी ने। लाइक शॉप नहीं थी, उनका घर ही था, बस वो अपने पास होलसेल में मंगाती थी और हमें बेचती थी, तो हम अच्छा हाँ शॉपिंग मेरे मारते थे टावर में उसमें। शॉप थी। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ, तेरे टावर में 14th फ्लोर पे था। हम्म। तो उनका उस शॉप का नाम था निम्माज आर्क। क्यों पता नहीं, नहीं जानना हमें। तो एक दिन मैं गया वहां पे, मेरे को कुछ काम था, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली। और मेरे दो हरामी इखनूर और ईशान मेरे साथ गए, बिकॉज मेरे दो हरामी। तो तुझे मेरे को पहले पता था कि, और एक चीज है मेरे को जेन्युइनली इस दुनिया में जो एक इंसान फनी लगता है वो ईशान है। तो ईशान कुछ भी करे मेरे को हंसी आती है, भले वो डम क्यों ना एक्चुअली हो। भाई, तो ईशान की मैं शक्ल देखी थी एलिवेटर में बस, और मेरा फट गई थी मेरी, और मैं हंस रहा था बस 14th फ्लोर तक। और फिर हम बाहर आए, मैं अंदर गया, घंटी बजाई, ठीक है।
और ईशान की एक प्रॉब्लम है, वो जब भी कोई नई जगह पे जाता है ना उसको कुछ रिटार्डेड करना होता है, बस आई डोंट नो हमें हंसाने के लिए नहीं करता, आई थिंक वो बस उसको कुछ शांति मिलती है टेंडेंसी अंदर होती से। है भाई, ये अजीब हाँ सा उसको लगता है। शांति वो वहाँ पे मिलती है। कंफर्टेबल होना चाहता है। देख के। वही बोल लो तो सारे हम बोल लो उनके समझना है वही एग्जैक्टली हमें इसके लिए क्रिटिसिज्म मिला था, गाइस कम ऑन What सब the- एक दूसरे पे चढ़ रहे हैं फिर से। Paji, what you do? पहनचो कुछ बोला अच्छा भी नहीं। तो हम ऊपर गए, तो हम उनके घर में गए, उन्होंने बोला अच्छा आ जाओ बैठ जाओ, हम बैठ गए और वो अपने रूम में जहाँ रखती है सामान वहां से ला रही थी। तो ईशान भाई कैसी स्टेशनरी शॉप है? अबे स्टेशनरी बोला शॉप तो नहीं है, होलसेल मैंने में बोला तो मंगानी स्टार्टिंग में शॉप नहीं है है उनका, घर है यार, बस वो मतलब एक होलसेल में तो रखती है अपने पास। बट तुमको बेचती तो है। तू कुछ कर अरे रहा है तो कमाने के लिए? हाँ तो शॉप है तो क्या हो गया? गॉर्डन मतलब यार हद करता है। नहीं पॉइंट क्या था इसका, मेरे को समझ नहीं आया। पता नहीं भाई, बोलना अजीब सा लगा। तुम किक बैठे करो वो इसको, फिर इसको सामान किक लाई। करो, इसको किक करो। हाँ कर दे। नहीं ओए मत करियो। कसम से भाई कर भी देता है, छक्का सा सरदार है हमारा। तो हम बैठे तो ईशान के ऐसे वो अजीब सी वो इसको फिरकी आई बस, जहां से मेरे को पता है। तो ये हर चीज को पॉइंट करके उनके घर का नॉर्मल सामान जैसे पर्दे, सोफा, खिड़की, बालकनी, उन पे पॉइंट करके बोलने लग गया ऐसी हवा में, आंटी थी भी नहीं वहां, ये कितने का है, बस ऐसे ही फालतू में पॉइंट करके। नहीं वो और मैं फिर इसलिए कर रहा था, एक मेक सेंस क्योंकि तू तू पूछा था ये पेन कितने का है और ये पेन कितने का है ये सब, तो अच्छा कंटिन्यू करने के लिए यस। आंटी आपकी बालकनी कितने की है? फिर उनका बेटा था लाइक बहुत छोटा था, तो उसका एक स्पाइडरमैन का बैग पड़ा था साइड में। ईशान हमारा थोड़ा सा है वो ऋतिक रोशन जैसा है, कोई मिल गया वाला, तो वो उस बैग को देख के बोल गया मेरे को चाहिए, ये कितने का है, ये कितने का है। फिर आंटी बाहर आई और उनका बेटा बाहर आया, तो आंटी आंटी मेरे को बोल रही थी बेटा ये पेन इतने का, ये इतना, वो सब, तो मैं उनको उनसे समझ रहा था अच्छा भाई ये ठीक है ठीक है। तो और इखनूर पता नहीं क्या कर रहा था, ही इज नॉट रेलेवेंट राइट नाउ, सॉरी पाजी। तो वो भी हंसी रहा होगा भाई, और क्या कर सकते। तो ईशान ने बहुत नॉनशेलेंटली और बहुत हल्के से, कि सिर्फ इखनूर और मेरे को सुनाई दे, बच्चे पे पॉइंट करा और बोला ये कितने का है। भाई साहब भाई हमारे गौरव अंकल आए होंगे, बेटा नाइस शॉट। नाइस शॉट। आंटी इतनी कंफ्यूज थी कि ये दाढ़ी वाला बच्चा, ये सुकड़ा बच्चा और ये सरदार ऐसे लाल होके क्यों जा रहे हैं मेरे घर से सांस रोक के अपनी। इतनी कंफ्यूज आंटी होंगी भाई वो, कसम से। वो बाहर निकलते ही मेरे पीठ पे पड़ा गेम से भाई। अबे किसकी हार्ड ड्राइव अटक गई? आवाज आई है तो लगा थंडर हुई भाई। नो भाई वो बहुत सही था भाई। चलो ये और उनके, हाँ और ये फ्लोर अलग था थोड़ा। उनके फ्लोर पे उनके जो पैरेलल बिल्कुल घर था उसमें एक बंदा रहता था जिनके घर के ऊपर लिखा था पप्पू और सीमा। तो ऑब्वियसली अच्छा। पप्पू लिखा है भाई, हम बहुत इमेच्योर है तो हम हंसते थे देख के। एक मैं अभी दिन भी मैं हंस सकता हूँ भाई। एक था, तेरे को तो अभी पता चला है ना इसके बारे में। एक दिन हाँ, अबे नहीं तू सुन पप्पू ने करा क्या भाई। उनका वैसा था कि नॉर्मल वुडन गेट और फिर जाली वाला दरवाजा। तो मैं एक दिन गया, तो एक दिन कोई दीदी या कुछ थी ऐसे, आई डोंट नो मेड थी या क्या थी, तो उन्होंने घंटी बजाई। तो मैं वेट कर रहा हूँ, निम्मा वाले लोग हमेशा टाइम लेते थे गेट पे आने में, पता नहीं क्यों बट लेते थे, मेरे को जानना नहीं क्या होता है वहां पे। तो मैं वेट कर रहा था, उस दीदी ने घंटी बजाई पप्पू के घर की, दरवाजा खुला, पप्पू होगा, आई एम प्रिज्यूमिंग पप्पू था, बिना शर्ट के, और उसके निपल्स इतने ज्यादा बड़े थे। वो दीदी ने भी मेरे को देखा एक बार और बोला ये क्या है। कसम से भाई। और फिर पप्पू मेरे को मेरी आंखों में देख रहा है, मेरे को क्यों देख रहा है तू? बड़े क्या थे आप? बेटा बेटा नाइस शॉट। पप्पू पोट पीपी इन मैं पुपू होल। ये क्या है भाई सरदार। एक नूर ना तुम दोनों को छोड़ के भी कहीं जाता था। सरदार डिमोनेटाइज कराएगा भाई हमें हर जगह से। बरदार बरदार। चलो ये हो गई सोसाइटी की भाई हमारी 2-3 कथाएं। डॉन। अब किसकी करनी है, इखनूर की या फिर ईशान की? पहले ईशान ना, ईशान की फनी होती है, पहले इखनूर। Oh shit अब नहीं ईशान की करी हुई चीजें। ओ गलत भाई, गलत में। एक सेकंड, हम सब ने मिलके इससे पहले डिसाइड करा था कि इखनूर के बारे में हम क्या बताने वाले हैं, तो उसके ईशान की बात ज्यादा फनी है कंपैरेटिवली ऑब्वियसली। नो ओ भाई तो हाँ
अच्छा थोड़ा बैकग्राउंड। इखनूर बताएगा ना, इखनूर ने ज्यादा बोला भी नहीं इस एपिसोड अभी तक। तू बता इखनूर, तू स्टार्ट कर, कुछ मेरे को आधी चीजें पता भी नहीं। इग्नोर अपने बारे में कहानी सुनाए। हाँ तो मैं इस सोसाइटी में जब आया था तो मेरे आते साथ पॉपुलर हो गया था क्योंकि मैं स्कूटी बहुत तेज भगाता, बच्चे ठोकता था। ये हो गया। बच्चे ठोकता था? हाँ, भाई कर भी सकता है भाई, मेरे को कोई भरोसा नहीं। और सही है भाई, सरदार है। इंदिरा सही गांधी है। को मार सकते हैं तो ये इसने बच्चे को तो मार किडनैप किया था सकते हैं। मेरे भाई को, याद है मुझे। क्या हाँ, क्या करा था? इसने अब्बू को किडनैप किया था अच्छा चूतिया ने। और एक बार मैंने खीम्स को भी किडनैप किया था। उसके बाद लाइक मेरे साथ जो भी स्कूटी के पीछे बैठता है वो उसके बाद कभी नहीं बैठेगा। फर्स्ट टाइम बैठेगा, उसके बाद कभी भी नहीं। गॉन। वो क्या स्कूटी चलाता ही क्या है ये पता नहीं, उड़ती है स्कूटी, ट्रॉन बाइक की तरह चलाता है स्कूटी को। हाँ भाई ये इसको और नहीं, बेस्ट बात पता है क्या है, इसने मेरे को स्कूटी पे बिठाया, फिर मैंने इसको बोला आराम से ठीक से चलाइयो, ये लाइक ठीक है, फिर स्कूटी पे बैठे इसने चढ़ा दी 80 के आसपास। लाइक ठीक है भाई तेज चला स्कूटी दी से थोड़ी हमारा मतलब है एक्टिवा, बोला गॉन पुरानी टाइप की। और हाँ, और फिर नहीं इतना स्मार्ट लड़का है ये, तो ये 80 तक गया, 90 पहुंचने वाला था। तो मैंने इसके कान में बोला कि भाई थोड़ा आराम से चला लियो भाई, कुछ लाइक सोसाइटी के आसपास भी और लाइक सड़कें बहुत छोटी हैं। तो इसने बोला फिर ठीक है हाँ आराम से चलाता हूँ। फिर मेरे को मुड़ के बोला 2 सेकंड बाद कि 60 से ऊपर ब्रेक काम नहीं करते और मेरे से कंट्रोल नहीं होती। तेरे प्राण नहीं निकल गए? हाँ और तू नहीं तू खुद स्पेशल सोच एक चीज ये सेकंड कि मैं खड़ा भी हो गया। भाई, हाथ मेरी छोड़- सिचुएशन सोचेगा तू, मैं एक स्कूटी पर हूँ जो कंट्रोल होती नहीं इससे, जो ऑलरेडी 80 पे चल रही, तो और मैं जिसके कहीं जा भी ब्रेक नहीं भी नहीं सकता। है, और जिसके ब्रेक भी नहीं है, और जो स्कूटी चला रहा है वो बंदा खड़ा है, वो भी हाथ छोड़ के, लाइक हैंडल भाई छोड़ के। और इतना पता नहीं क्या कूल था ना इखनूर। पहले हम बैठे हैं स्कूटी चला रहे, बता ओ साइड से हाथ आगे कर, ऐसे लोगों को थप्पड़ मारते हुए चलेंगे। अलग भाई। सही में। हाँ तो तू पान सिंह की सुना ना कहानी। ओके सो एक हमारी सोसाइटी में लड़की थी वैंस, जो जिसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी कि मेरा ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप था 2 साल तक। तो उसके अभी भी हो पेरेंट्स, हाँ उसके नहीं अब नहीं है, कंफर्म्ड इखनूर अभी कंफर्म। अभी ऑफ स्टेज चल रहा है, ऑन आएगा अभी। हाँ ठीक है। ऑन नहीं आएगा अभी। अभी क्वारंटाइन चल रही है ना भाई, बंद हो रखा है। कंफर्म्ड नहीं है। अच्छा confirmed हम नहीं है। मानेंगे जब तू तूने बताएगा। हमें 2 साल पहले सेम चीज बोल दी। वही वैंस का बीएफ जो है उसका नाम भी वैंस है। हूं ना मैं। तू आगे चल भाई। ये ईशान को क्या हुआ पीछे अभी? पता नहीं भाई, ये अटक जाता है। डस्टबिन गिर गया क्या वापस? So नो इसके- नो डस्टबिन अभी गिरा था, कुछ बोला नहीं। हाँ अच्छा सॉरी इखनूर जो बोल। हाँ तो वैंस के डैड को पता चल गया था, पान सिंह। तो उन्होंने मेरे घर आके सिर्फ एक चीज बोली, बेटे ये फॉरेन नहीं है। अरे भाई साहब नो इतना ड्रामा हुआ फिर इस पे यार। और उसके कुछ अलग डैड कर रहा था। हाँ बोल। मैं रेसिस्ट नहीं बनना चाहता बट उसके डैड इतने काले हैं, वो लिटरली नहीं दिखते। क्या डिफेंस है ये? ऐसे वो सोच भाई और- वो हाँ 6 बजे हम 6 बजे खेलने आते थे, उसके बाद उसके डैड नहीं दिखते हमें अगर नीचे आए तो। तू उसके डैड को देखता क्यों था ये बता पहले। दिखते नहीं थे ना, डैड को देखने की कोशिश करता था ये। तेरे को पापा देखने हैं। इसीलिए तो पॉडकास्ट खोला है। अच्छा पापा आएंगे। नहीं तू एक बार सोच को फॉर एनीवन, मतलब जिनको पता नहीं वो सभी हैं, उसके डैड काफी लंबे हैं, लाइक ही इज लाइक 6 फुट समथिंग, 7 काफी लंबे हैं। 7 फुट बिल्कुल हाँ। तो भाई मैं ना बस इमेजिन कर रहा हूँ कि ऐसे वो घर है, इखनूर उनके साइड सामने खड़ा है, इखनूर लाइक आधा है उनका, अंकल बोलते इखनूर को देख के फॉरेन नहीं है बेटा, इखनूर ऊपर देख के नहीं है। काले हो अंकल आप। मेरे दिमाग में ये पिक्चर आई बस। मैंने उल्टा सोचा था। तूने क्या उल्टा सोचा था? इखनूर लंबा और काला है और अंकल छोटा है। मैंने सोचा वैंस के डैड, ठीक है, पान सिंह हाँ सीलिंग तक पहुंच रहा है, सर उसका ठोक रहा है लाइट में। यहाँ एक नूर अपनी सुक्कड़ बॉडी में, ठीक है, उसका सर भैंस मोटा और पगड़ी, ठीक है, मस्त पगड़ी, अडल्ट, ऊपर देख के आंखें बंद, एंगल काले। भाई अब now everyone knows the inside working of Ishan's mind. इसका तो हाँ दिमाग नहीं है भाई, ब्रह्मांड है अंदर। वही। तो इखनूर तेरे को और कुछ सुनाना है स्टोरी में? कुछ आई थिंक तूने बहुत जल्दी खत्म कर दी। बतान दे चल बतान दे। ईशान बताएगा। एक्चुअली फटी छोड़ दिया जिस दिन भाई। मैंने अब्बू को इसके साथ स्कूटी पे देख लिया, क्यों? पागल हो गया था मैं। तो ये बहुत कूल है, हमें तो भाई पॉइंट्स चाहिए हैं, फेम बन चाहिए हमें सोसाइटी में, हैं लड़कियां बात करेंगे हमारे बारे में, हैं स्कूटी चलाता है फास्ट,
चूतिया साला। 3 लड़कियां थी उस टाइम सोसाइटी में बस, 300 एक की फोरहेड speed जेफ, पे- वैंस और मोट्स। 300 की स्पीड पे तो नॉर्मली चलाता था, ठीक है भाई। ये मतलब हमारे हम जिस स्टार में रहते थे वहां से 2-3 मिनट की वॉक थी, 2-3 मिनट भी क्या, उससे कम ही रहा होगा। एक कहाँ की? दुकान थी चौपोज, याद अरे है? वो भाई वो तो मतलब सोसाइटी के अंदर ही शॉप है, तुम अंदर ही था, समझ लो कितनी दूर होगी। थोड़ा दूर था, तो वॉक करके जाना पड़ता था। ये भाई साहब उतने 30 सेकंड्स की डिस्टेंस कवर करने के लिए 500 की स्पीड पे चलाता था एक्टिवा पे। और एक तो हाँ, मुझे पता नहीं था पेट्रोल कहाँ से होता था। ईशान का घर और शॉप इखनूर के घर और शॉप से ज्यादा दूर है। हाँ हाँ, ओ, कुछ ईशान थोड़ा सा दूर रहता था और इखनूर तब भी स्कूटी लेके जाता था। इखनूर के घर से शॉप दिखती थी। ये फिर ऐसा भी ही लिफ्ट में ले जा स्कूटी। भागना है हमें 600 की स्पीड पे। लिफ्ट की बात की आर्यन, बस ये ले एक्चुअली भी मैं गया होगा भाई, भगवान एक्चुअली जाने। नहीं एक्चुअली मेरी स्कूटी ना पूरी खराब हो गई थी और मेरे को और मेरे डैड ने रिस्टोर अरे करनी थी, हाँ, तो हम लिफ्ट में सेकंड फ्लोर पे स्कूटी लेके गए और हमने अपने घर में रिस्टोर की पूरी स्कूटी। इसके पापा इंजीनियर है भाई, एकदम सब ठीक करते हैं। एक्चुअली इसको भी ठीक कर देते यार। वो कहाँ। और एक बहुत वियर्ड बात है, ईशान को ये लगता है कि हर सरदार के घर पे जब भी तुम जाओगे तो वो अपनी हमेशा तलवार ही साफ कर रहे होंगे या शॉटगन साफ कर रहे और होंगे। तलवार, ये दो चीजें अगर दे दो खत्म, खत्म। खत्म वहां पे भाई तबाही। तो इखनूर अपना स्पीकर रोज शॉटगन से बंद करता है। नो Yes. नो, मैं इसको कॉल करता था, भाई इग्नोर नीचे आ जा, पीछे शंग 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 शंग, शार्पन कर रहा है तलवार। भाई कर क्या रहा है भाई? भाई बटर छील रहा हूँ। अभी हम पबजी खेल रहे थे कुछ दिन पहले, तो इग्नोर गाने बजा रहा था, तो मैंने कहा भाई इग्नोर, मैंने हकीम्स ने बोला इग्नोर गाने बंद कर, धूम से आवाज आई गाने बंद। शॉटगन नहीं तो क्या है, है कोई इधर? हेलो, हाँ भाई, हाँ हाँ है जिंदा है। आंसर करना होता है। बस बैग चलो है अब भावनाओं में। इखनूर ने जब वो बच्चे को उड़ाया था वो कौन बताएगा? गॉर्डन बताएगा। मैं बताता हूँ क्या हुआ था भाई। नहीं नहीं King मैं पता बताऊंगा नहीं ना, मैं बताऊंगा। Shut up. तू अरे गाने दे यार रख मैं बकवास। किक कर दूंगा, शांत हो। हाँ इसने बच्चे को भी किक करा था। तो ऐसे ही क्या बोलता है होता किसी को जाके, भाई, मैं लॉन्ग तेरे को स्टोरी किक कर शॉर्ट, दूंगा शांत हो। इखनूर की एक चीज है जो आई डोंट नो बैड क्वालिटी है या गुड क्वालिटी है, तो तुम जो भी उसके साथ कर रहे होगे, अगर तुमने कुछ करा है, लाइक तुमने इनिशिएटिव लाया कि भाई चल ये करते हैं, लाइक जब तुम हैंग आउट कर रहे हो, तो इखनूर उस चीज में कति बहुत ज्यादा अडेप्ट हो जाएगा करने के लिए, तुमसे ज्यादा करेगा वो, ठीक है। तो मैं क्या करता था, मेरे पास फुटबॉल थी तो मैं फुटबॉल खेलता था अकेले में, कुछ इन अनपढ़ों में से कोई ओए किसी को राम, खेलना अकेले पसंद नहीं था। खेलता था ये। इनको पसंद नहीं था खेलना और इनको आता नहीं था खेलना। इखनूर बॉल उड़ाते रहता था, ईशान मजाक करता रहता था, और वैंस छक्की है और फोरहेड जेफ ट्राई करती थी खेलने का, पर फिर वो बोर हो जाती थी। भाई तू अकेले खेलता था पहले, तो वही देख रहा हूँ मैं। हाँ तो ये तो दीवार के साथ लगा हुआ है। हाँ, मैं एक्चुअली दीवार पे अपनी शूट्स प्रैक्टिस करता था भाई, सही होता था भाई, मजा आता था। हाँ दैट इज इतनी बेटर। टाइलें तोड़ी भाई, एक तो एक हम सेकंड, सारी टाइलें इखनूर ने तोड़ी फॉर हम योर। लोग प्लीज मैं किक कर सोसाइटी की दूंगा। सारी टाइलें तोड़ी है भाई मैंने। पाजी, थैंक यू। तो यूनिवर्ड नहीं, यूनिटेक, हमारे जो मेरी पुरानी साइड का डेवलपर जो था, गॉन, बैंकरप्ट, जेल में बैठा हुआ है, गॉन। तो पैसे है नहीं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं कि छोटी मोटी भी प्रॉब्लम आती थी तो मोस्टली इग्नोर कर देते थे, जैसे भाई रोड में गड्ढा है। ईशान एक सेकंड, हाँ तेरे माइक में वो हवा बहुत आ रही है वापस से, जो लोग कह रहे थे। तू क्या माइक को मुंह के पास रख के बोल रहा है? नहीं नॉर्मल डिस्टेंस पे। तो लाइक तू हिल रहा है क्या? कुछ तेरे माइक में वही आवाज आ रही है काफी। अभी आ रही है? नहीं अब ठीक नहीं है, आ रही। बेटर है बेटर है। बेटर है, सही। ये पार्ट काट दियो बाय द वे इखनूर। हाँ वो तो ऑब्वियसली ठीक है। एडिटिंग में करूँगा। लोग मैसेज कर रहे हैं, बेटा क्या चल रहा है यार? ये हाँ, ये क्या है? चल हमको तो चल बात सही ईशान, आ रही है, मुझे लगा हमारे से कोई प्रॉब्लम हो रही है। ईशान वापस स्टार्ट कर दियो 2 सेकंड काउंट करके। हाँ तो जो UG2 में हम रहते थे, तो उसका डेवलपर यूनिटेक बैंकरप्ट, ठीक है, ओनर बैठा है जेल में अनपढ़ों की तरह, इतना गंदा स्कैम कर दिया सारे बायर्स का। तो भाई साहब जेल में बैठे, पैसे है नहीं हमारे पास ये सोसाइटी में, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स यूजुअली इग्नोर हो जाती थी। भाई अगर रोड में गड्ढा आ गया, ठीक है, पेंट हल्का सा उतर रहा है बिल्डिंग का, ये सब इग्नोर कर देते थे। मोस्टली बच्चा बिगर मरा प्रॉब्लम पड़ा है। इलेक्ट्रिसिटी वगैरह, उस पर फोकस रहता था। तो भाई ये महान आदमी और उस पर आग जलानी है,
फुटबॉल खेल रहे पागलों की तरह, ठीक है, और एक बॉल सेकंड। पे नहीं खेलता था। जिस मैं हाँ, नहीं, इखनूर की बात कर रहा है वो। बिल्कुल श्योर, व्हाई नॉट। एक सेकंड, तो मैंने कौन सी टाइल तोड़ी? मैं बताऊं फिर, हाँ नहीं सही में, मैं एक्चुअली भाई मेरे D5 को से जहाँ तक है, सक्षम की बालकनी याद है? हाँ सक्षम की 8th फ्लोर वाली। वहाँ हाँ तो वेल मैटर नहीं करता, D5 कहीं से भी तू डायरेक्टली देख बॉक्स पे, और फिर वो साइड, वो वाली, हाँ समझ आ गया मेरे हाँ वही वाली, और उसका ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाला, को। अच्छा ठीक है। तो फुटबॉल खेल रहा था ये, तो ये बॉल पे नहीं खेलता था। जिस डिब्बे के अर्लियर मेंशन किया था मैंने, जिस पे बैठते थे हम, उस डिब्बे के साइड पे करता था। तो उसके डिब्बे के साइड, जैसे ही वो डिब्बा खत्म होता था, वहां पे पार्क था। बहुत गंदा विजुअलाइज कर रहा हूँ मैं, बट वहां पे पार्क था। हाँ एक्चुअली बहुत गंदा विजुअलाइज कर। हाँ, तो वहां से शूट मारते थे ये लोग डिब्बे पे। ओ भाई, इतनी टाइलें तोड़ी। नो नो, एक तो पागलों की तरह, पता नहीं शाओलिन सॉकर चल रहा है इनका, पागलों की तरह किक मारते थे ये। और बीच में अगर बच्चा चल रहे डॉन, ये तो मैं बताऊंगा, ये मैं पीछे हम बताऊंगा। आएंगे इधर। हाँ तो तो मैंने जैसे पहले बोला, इखनूर बहुत ज्यादा हो जाता है, और इखनूर की टेंडेंसी है कि इसके पास बॉल आए तो ये बस अपना पैर पीछे करता है, अपनी शॉटगन कॉक करता है, और ताड़ गई बॉल और सर तुम्हारा दोनों। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं फुटबॉल यूजुअली 1 घंटा खेलता था, बाकी 1 घंटा बात करते थे हम सब बैठ के बस। तो मैं 1 घंटा बैठ गया, तो ये अपना इस सरदार का भाई फिर से इसको कुछ हो गया है, अपना बॉल उड़ाया जा रहा है बस अपने में और किसी के साथ। तो क्या हुआ, हमारे पार्क की एक बाउंड्री होती थी, तो इखनूर मान लो पार्क के बीच में है, जस्ट इमेजिन, एंड एक बच्चा, उसके डैड और उसकी मॉम, एंड दैट किड वाज लाइक वेरी लाइक, वो कुछ महीने का होगा, वो बहुत चलना सीख रहा था, वो भाई, चलना बहुत सीख रहा था। सेंटीमीटर का। एक सेकंड, नहीं नहीं नहीं, सुनो ना, बताने दो एक सेकंड। तो वो बच्चा अपना चल रहा था, मम्मा पापा देख के हाय राम, वही जो भी था वो था। इखनूर बॉल उड़ा रहा है, तो वो मिडवे था, और बॉल बाउंस करी काफी हाई, और वो पीछे गई, तो इखनूर भी भाग के थोड़ा पीछे गया, एज इन अवे फ्रॉम द किड। वो दूसरे एंड तक पहुंच गया ऑलमोस्ट। तो उसने बॉल बहुत तेजी से उड़ाई, बच्चा और खड़ा है, बॉल मेरे को लगा बिल्कुल सीधी जाएगी, बट हाँ बॉल हाँ मेरे पूरी को कर्व होके क्रिस्टल क्लियर याद है, बच्चा खड़ा है वहां, बच्चा, और हाँ बहुत बहुत लाइक सीनिक बात है ये, बच्चा मुड़ा जिस तरफ बॉल आ रही थी, सीधा बॉल 45 पे उसके माथे पे लगी, बच्चा गिरा नीचे, बच्चे का सर ग्राउंड पे लगा, माँ और बाप फिर बच्चा बच्चे को बाउंस देख रहे हैं, हुआ। ईशान और मैं, नहीं नहीं, सबसे फनी बात अब आती है, आई नो ये फनी नहीं है बट फनी बात जो है वो अब आती है, दिस वाज वेरी बैड ऑब्वियसली। बाय द वे, जिसको भी जो भी बहुत कंसर्न है, बच्चा ठीक है, उसका खून भी नहीं निकला था, कुछ नहीं हुआ, बच्चा बहुत सही है, बच्चा, उसको कुछ नहीं हुआ था, हमने देख लिया था। कुछ हो भी गया होता तो मेरे को थोड़ा सा आ रहा है। कुछ सही नहीं है, मैं स्टंटेड डेवलपमेंट है भाई। वो भी बड़ा तो होके बोलेगा मेरे को दिख नहीं मैंने रहा माँ। जब मैंने जब शॉट मारा, बच्चे की नहीं नहीं लगी, नहीं, मैं बच्चा गिरा। मैं बता नहीं बता दियो, बोलने दे, बता दियो, मैं बता, चुप रहे। बता हाँ दियो, सुन सुन। पाजी नहीं, को जब तुम हमने मेरे शॉट साइड मारा, में, पाजी के तो मेरे हमने साइड जब में शॉट ईशान नहीं खड़ा नहीं था। सुन, हे हमने जब शॉट मारा, ओए ओए चुप चुप सारे चुप। किम्स बोलना शुरू कर। मेरे साइड में ईशान खड़ा था थोड़ा सा, तो मैं बच्चे को देखा भाई, मैं शॉक्ड कि भाई पाजी क्या कर रहा है तू। तो फिर मैं पाजी की तरफ देखा, पैन करके थोड़ा, पाजी पागल हो, भाग ही रहा होगा। फिर मैंने ईशान की तरफ देखा, जैसा तुम्हें नहीं पता है ईशान बहुत रिटार्डेड है। ईशान ने सबसे मेरे को देख के सबसे पहली चीज यही कही, इग्नोर किल्ड चाइल्ड 1 2 3 विद हेडशॉट फ्रॉम फुटबॉल। हम सब, हमें बुरा भी लग रहा था, बट हमें हंसी भी आ रही थी, इतनी गंदी वाली भाई, कसम से भाई, कौन करता है भाई ऐसा। इतना क्यूट बच्चा था यार, उसके मुंह पे बॉल। तूने बोला क्यों ये भाई। भाई साहब। हाँ अब बोल इखनूर तू, जब कोई स्टोरी सुना रहा होता है ना, उसको ओ बीच में भाई, नहीं रोकते ऐसे। ओ भाई नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा यार भाई तो साहब ये तो सिर्फ एक स्टोरी थी, वैसे बहुत बच्चे मारे हैं मैंने। ये देख फ्लेक्स कर रहा है तू भी साला। वही, अभी ये इसके देखो, घर पे बख्शी इसके अंकल घर है पे भाई। आएंगे वापस। ओ भाई, भाई स्कॉर्पियो भाई साइड। मेरे को एक सेकंड, मेरे को याद है मैंने एक बार सक्षम था ना जो छोटा बच्चा, उसका एक भाई भी था ना छोटा, हाँ हाँ, धैर्य। मैं उन दोनों के साथ फुटबॉल खेल रहा था एक बार, तो मैंने मैंने हाथ धैर्य को मार भी दी मारा थोड़ी। था फुटबॉल से। वही तो, धैर्य के छाती पे लगी भाई सीधा मेरी बॉल। ओह उसने शिट। वो रोया नहीं तब, वो पार्क में था, पार्क से बाहर गया भागते हुए, रोते वाला फेस लेके,
गाड़ी के साइड में उसने ऐसे अपने आप को ब्रेस करा और फिर रोया। नो ओए, ये समझ नहीं है क्या? वो मुझे theme- एक्चुअली बहुत बुरा लगा क्योंकि धैर्य बहुत सही बच्चा है। हाँ, तो मैं ऐसे टारगेट थोड़ी ना कर रहा था गंदे बच्चों को पीटूंगा। UG2 का बैटमैन, ब्लैक मैन। यार shit, भाई यार थीम मैंने तेरे को वो तारीफ याद नहीं है की। स्पर्श का भाई जो डायनासोर मेरे की को तरह पता नहीं रोता कौन। था। समझ हाँ, गया। वही वाला। हाँ वही। चलो भाई, अब आते हैं सबसे अवेटेड स्टोरी पे भाई। स्कॉर्पियो मेरे लिए, आई डोंट केयर बाकियों को सुननी है, मेरे को सुनानी थी। तो ईशान है बकचोद। नहीं एक मिनट उसके नहीं ये हर स्टोरी ईशान रिलेटेड ऐसी शुरू होती है, जैसा कि आप ईशान को जानते हैं। ईशान है ही ऐसा, ईशान है बकचोद। रीइटरेट करना पड़ता है भाई। रुक हाँ। हाँ बोल। बहुत इसको बहुत लोगों ने बोला है कि भाई स्कॉर्पियो स्टोरी सुनाओ, क्या क्राइम पॉडकास्ट बना दिया आपने, ईशान तूने क्या किया वापस। मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। वापस मैं ठीक हूँ, मैं कुछ जेल नहीं गया हूँ, लेकिन जा सकता था। वही। ये और अभी नमित और गया शायद है। इसके बाद जा सकता है इसके क्योंकि बाद ये शायद कहानी पब्लिक डोमेन में जा रही है। अगर क्योंकि ये public कन्फेशन भी हो सकता है भाई, ये एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है। ये इसको निकाल, सही में निकाल इसको। लीगल का टॉपर अनपढ़। पक्का निकालना है। नहीं ओए यार, कैसा है? ऐसा सा है भाई। इग्नोर भाई, ओनरशिप दे वापस ईशान को सर्वर की। नो तो अब मैं सुनाऊं ईशान, या तुम्हें आप और शब्द बोल? सुनाए खीन सुना। तो हमारा जो डिब्बा जैसे बोलते थे हैंगआउट स्पॉट था, तो डिब्बा क्या था, वो पार्क की बाउंड्री पे था। तो मोस्ट पार्ट जो डिब्बे का था वो पार्क में था, बट उसका जो ऑपोजिट पार्ट था वो एक पार्किंग लॉट होता था वहां पे, उसके फेसिंग था। तो बेसिक एक्सेस हम जा सकते थे वहां पे, लाइक मतलब बस था, लाइक हमारे सामने था बस वो, लाइक 2 स्टेप्स नीचे उतरने थे हमें। तो क्या हुआ, वहां पे एक दिन एक गाड़ी खड़ी थी। वैसे यूजुअली कोई नहीं खड़ा करता था वहां पे कुछ भी, अपनी गाड़ी वाड़ी स्कूटी कुछ भी। तो एक गाड़ी खड़ी थी, स्कॉर्पियो थी, और उस दिन सिर्फ मैं और ईशान थे, थे। नहीं मैं भी था तो ये भी तू था। था। हाँ मैं भी था। मेरे को बस ईशान का याद है भागना, वही तुम मैं भूल गया उसके बाद कौन था कहाँ। तो उस गाड़ी का शीशा खुला था, विंडो खुला नहीं कौन था, सी शीशा ड्राइवर था ही नहीं, शीशा था ही नहीं। मैंने 100 बार शीशा- चेक किया, शीशा अच्छा जहाँ ठीक है बस चिल ठीक है, शीशा था नहीं। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, ईशान है रिटार्ड। यस। तो उसको डोरा दी तलब मची। एक्सप्लोरा वाली चीज हो रही है। भाई पहले तो इसने गाड़ी के अंदर इतने फैसिनेशन से देखा, कसम से भाई, वो इतना बच्चे नहीं फैसिनेटेड घूर रहे लड़का थे, नहीं देखा और था और आज तक इसकी मैंने। थिंकिंग, ईशान की थिंकिंग इज लाइक कि स्कॉर्पियो इक्वल्स टू गूजर। स्कॉर्पियो के अंदर गन हुक्का ये सब मिलेगा तुम्हें। आई थिंक हुक्का था उस गाड़ी सिर्फ में। मेरी थिंकिंग नहीं, तूने कुछ ऐसे 2-3 वीडियो दिखाए थे, मीम टाइप के वीडियो दिखाए थे तूने, तो हम सब उससे मेरा थोड़ा ये माइंडसेट बना। भाई, हम सब रेसिस्ट कर दिए जाएंगे भाई आज से। बहुत ज्यादा हम हैं। तो उसमें नहीं, आई थिंक उसमें था ना हुक्का, कुछ तो था ऐसा भाई जिससे सिगरेट या ईशान कुछ बहुत तो पड़ा था शायद। एटलीस्ट हमने अभी तक एन वर्ड नहीं बोला। बस हम नहीं बोलते, तू ही बोलता है बस। ये देखो एन वर्ड। ये काट दिया हाँ ये काट दिया हाँ ये actually। वो, हाँ ये कार्ड लिया। ना। तो आई थिंक सिगरेट था उसमें। सिगरेट था उसमें, हाँ। तो ईशान अंदर देख रहा है, फिर ईशान ने अपना हाथ डाला अंदर, और जो लॉक है नहीं बात पहले सुन, ठीक है। मैंने डायरेक्टली कुछ नहीं किया था, सिगरेट मुझे दिखा, चलना पकड़ने जा रहा था, कुछ हाथ नहीं, पहुंचा नहीं, चलना हाथ मेरा हाँ उतना बिल्कुल। दूर तक पहुंचा नहीं। तो गाड़ी खोल के अंदर जाएगा तू? नहीं लॉजिक खुद लॉजिक सुना रहा है, और इतना अजीब लॉजिक। मेरा हाथ अंदर तक नहीं पहुंचा सिगरेट तक, तो मैं गाड़ी खोल रहा हूँ लोगों की। देखो टॉपर। तो आइदर वे ईशान ने दरवाजा खोला, पॉइंट ये है मेरा। और फिर गाड़ी का अलार्म बजा, जो हम सबको पता था बजेगा, बट ईशान भाई मतलब अब ठीक है, गाड़ी का अलार्म बजा, ईशान ईशान की फट गई। ईशान की जो फटी उस टाइम, उसने दरवाजा स्लैम करा, भागा वो। हम सब, मैं ठीक था, ईशान भागा तो मैं भी भागने लग गया। वो भागा, और फिर जो इसने चीज करी टावर के गार्ड भैया को जाके बोलता, भैया वहां पे शायद गाड़ी है किसी की जिसका दरवाजा खुला या कुछ है, और वो अलार्म बजा रही है, और हमने देखा जाते हुए, तो हम आपको बताने आ गए। और फिर इतना कंसर्न्ड एक्ट कर रहा था वो उस गाड़ी के लिए। क्या सही था भाई वो। मेरी फट रही थी यार।
हाँ और ईशान की मैं फट रही है। डायरेक्ट ईशान गार्ड के पास भी नहीं गया, मैंने खोला और ओ हाँ, पहले हमारा प्लान था कि भागा। बस भाग जाओ। ईशान भागा भी कैसे? ईशान वो गाड़ी का दरवाजा बंद करके भागा, पूरा ग्राउंड का चक्कर काट के, जो हाँ उसके एक सबसे ग्राउंड का, पास में डिब्बा है उसके अंदर ही आके छुप गया। हाँ और फिर बोलता भाई गार्ड भैया के पास चलते हैं, वही बता देते हैं। और उसके बाद जब ये नहीं गार्ड भैया को सब बता रहा था तो पीछे से मैं ऐसे खड़े होके हाँ हाँ वही, हाँ बिल्कुल ये हाँ। मैं दिया इतना भाई ऐसे ईशान ने बोला हमने बस देखा, हमने कहा हाँ हमने देखा ही ना बस। थैंकफुली गार्ड भी वो थोड़ा नाइस वन था, समझ गया हमारी था सोसाइटी के क्या लाइक हुआ है। हमारी सोसाइटी के गार्ड भी बड़े वियर्ड है, वो कुत्तों के पीछे भाग रहे हैं। सही था। हाँ भाई एक अंकल वैंस उसको भी देख के हॉट बोल रही है। हाँ कुत्ते को हाँ मैंने क्यों पूछा था भाई वो हॉट है या नहीं? कुत्ता एक नूर है बाय द वे। कुत्ता हॉट है हाँ ईशान, सॉरी आर्यन। क्या हैं? क्या? क्या तुमने तो पूछा भी हॉट है। कितना पिए हुए हो तुम लोग? पता नहीं भाई क्या। मैं तो पिया हूँ, खीम्स को भी पता है। मैं नींबू पानी पिया था अभी। सही है सही। सही है सही है सही है। तो अब हो गई ये सारी स्टोरीज, और कुछ है बता। मेरी इतनी हालत टाइट थी यार, नो नो। और एज आई मेंशन, मैं हूँ थोड़ा स्लाइटली एस्थमेटिक। इतना इतना पागलों की तरह भागना। देख तो जैसे उसने बोला पार्क की बाउंड्री पे है हमारा, और जैसे जो डिब्बे में बैठते थे उसके जस्ट सामने गाड़ी खड़ी हुई थी, स्कॉर्पियो थी। ये टट्टियां करी मैंने, पागल हो गया मैं, भागा, फिर पूरा चक्कर काटा, पूरे वो ब्लॉक का चक्कर मारा मैंने। दूसरे साइड जो ऑपोजिट साइड था, जहाँ पे ब्लॉक्स, जहाँ पे एक्चुअल अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग थी, उसके नीचे एक छोटा सा गार्डन टाइप का था जो 3 साइड से कवर्ड था, और सिर्फ सामने वाले साइड था। मैं जाके उस गार्डन के पीछे बैठ गया ताकि कोई मुझे देख ना पाए, क्योंकि मुझे पता था मैंने क्राइम किया। और मुझे पता भी, देख भाई कि कैसी चीज है, किसको पता रहेगा कि अगर तुम बाहर से गाड़ी खोल रहे हो बिना चाबी के तो अलार्म बजेगा? क्या किसको पता रहता है? लिटरली यही काम होता है कि बाहर से अगर कोई गाड़ी खोले चाबी के बिना कि अलार्म बजे कि चोरी हो रही है। नहीं, चोरी नहीं कर रहा था ना मैं। अबे रिटार्ड गाड़ी को कैसे पता थोड़ा चलेगा वो? पता है। हद होती है। अगर बाहर से कोई भी गाड़ी एक्सेस कर रहा है बिना चाबी के, हमेशा अलार्म बजे। आई पुलिस। आई पुलिस। और फिर हमारी सोसाइटी में एक बंदा था, अभिषेक नाम, नो नो, वो हाँ अभिषेक की कथा है भाई। जिसकी गाड़ी का हमें आज तक पता नहीं चला कि वो ब्लू थी या ब्लैक। भाई पहले ब्लू थी यार। देख उसका सेम कलर था पूरे टाइम। नहीं उसने रीपेंट करा के करा था भाई, कह रहा हूँ मैं। रीपेंट क्यों कराएगा वो? क्या लेफ्ट पैसा है आउट फील क्योंकि कर उसके रहा हूँ भाई पास। मैं इस कन्वर्सेशन से। तेरे को ही तो सुना रहे तुम लोग तो अपने में डिस्कस कर रहे हो भाई कि कलर कौन सा था, और मैं क्या करूँ कलर गाड़ी का? सही बात है। हमने क्या बोला कर कुछ, हम अपने लिए पूछ रहे हे भगवान। हैं। कैसा इधर था? भी बहुत बहुत अमीर था वो और बहुत हॉर्नी था वो। नाइस, दैट्स वो हम सारे, वो मेरे को, खीम्स को, ईशान को और मोट को, हम चारों को बोलता था मूवी दिखाने ले चलता हूँ फ्री में। हाँ मेरे को बहुत क्रीपी लगता था वो, मैं कभी एक हाँ तो नहीं बोला। टिंगा सा इंसान, 2 फुट का, घुटने तक पहुंचता भाई था नहीं मेरे। भाई वो सेक्स म्यूजियम गया था अपनी खुद की बहन के साथ। हाँ, एम्स्टर्डम 6। और आके सही फोटो में। भी दिखा रहा है। हाँ और आके वीडियो वो देख देख वो देख लोग जा रहे हैं अंदर। अरे हाँ भाई। अपनी बहन के साथ। और उसने खुद बोला था ये, हम लाइक अज्यूम नहीं कर रहे। एक्चुअली बहुत सही था। हमारी सोसाइटी के अंदर लाइक अलग अलग वो भी होते थे, इवेंट्स भी होते थे, जैसे जन्माष्टमी का डांस वांस वो सब। और हर सोसाइटी में मैं और खीम्स हमेशा डांस सिखाते थे, लाइक पिछले 2 साल से वो सिखा ही रहे हैं। एक बार डांस सिखाया मैं, 2 बार, एक पिछले इस साल जो 2019 और 2018 में। याद नहीं हुआ। अबे ठीक है भाई, सिखाया हाँ। होगा, ठीक है होगा भाई। तो हमारी सोसाइटी में एक बच्चा है आदित्य नाम का, जो ईशान अरे का बेटा है, जो ईशान का लिटरल बेटा है। वो उतना ही रिटार्डेड है, उतने ही नशे में रहता है, और उतना ही फुक्कड़ है। आदित्य मेरा बेटा नहीं है। भाई आदित्य बिल्कुल तेरे जैसा दिखता है, लाइक छोटा वर्जन। दिखता होगा लेकिन रिटार्डेड तो नहीं है, उसमें थोड़ा दिमाग है। हाँ मैंने उससे बात नहीं करी इतनी, मेरे को नहीं पता रिटार्डेड। एंड हमारी सोसाइटी के हर एक बच्चा बहुत ज्यादा वियर्ड है, लाइक हद से ज्यादा वियर्ड। हाँ हम वो तो है। हम तीनों को छोड़ के। हम बच्चे नहीं है, बच्चे ये एज इन लिटरल बच्चे, लाइक 6th 3rd वर्ड उन सब के। ओ हे। तो आदित्य पे क्या बात करनी थी तेरे को?
कुछ नहीं, डांस की बात कर रहा था ये। हाँ तो क्या? नहीं बस हो गया था, एक्चुअली कुछ था ही नहीं आदित्य का भी। अच्छा ठीक है, तो हम देख। डांस करते थे और एक बच्चा था आदित्य, बस सही, स्पेशल बच्चा था वो। ऑन अ साइड नोट स्पेशल। ऑन अ साइड नोट मैं और गेम्स डांस सिखाते थे और एक बच्चा था आदित्य। खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। भाई फिर रुक से आ जा, जाएगा ओए, पूरा, भाई शांत, स्ट्रक्चर सारे नहीं था शांत, यार कोई शांत पॉडकास्ट का। शांत शांत। अब शुरू करो। ये चूतिया इंसान। मेरे अब को क्या, बड़ा हो जाएगा ना। आई थिंक सारी बातें हो गई आज के लिए, या कुछ और बचा है? क्या कर सकते हैं? हो नोट्स पे गई। देख। पबजी आ जाओ सारे इसके बाद। ये हाँ देख। तो वो तो आएंगे ही। नोट्स पे देख कुछ बचा है? नोट्स पे तो कुछ नहीं भाई, सारी टॉपिक्स हो ही गई कवर। हाँ हाँ, ईशान का वाईफाई। नहीं अबे वो बड़ा ऐसा सही है, मतलब उसको थोड़ा अभी ईशान का खिंच एक रहा है। और क्राइम है। हाँ वो नेक्स्ट एपिसोड में वो अगली ऐड ऑन करके बता देना। हाँ, ईशान का नेक्स्ट क्राइम हम आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाएंगे, तो ईशान आई गेस स्कूटी कैसे चलाता है? वो भी नेक्स्ट वो एपिसोड सब में बता बाकी है। देंगे। हाँ यार किंग्स तो तो वो लिख ले। बताना है। मैं लिख रहा हूँ। ठीक है। ईशान का इंटरनेट, ईशान स्कूटी कैसे चलाता है। हम तीनों एक ही घर, लाइक घर में बैठ के हम म्यूजिक प्रोडक्शन करते थे हर चीज की। क्या? आज तक सक्सेसफुल एक नहीं बार हुई। करी थी हमने। एक मिनट भाई, एक काम करो, ये जो तुम्हारे कॉलोनी वाले किस्से हैं ना, जस्ट कीप इट टू दिस एपिसोड ओनली। जो हाँ तुम्हारे वही, कुछ कुछ कॉलोनी और वाला ज्यादा एपिसोड्स मत हैं, कर। वो कुछ जब हम कुछ टॉपिक्स, मेजर टॉपिक्स उठाएंगे, उसके साथ वही। साथ हमको एक बार ब्रेक में जैसे हमने कुछ वो बता दिया तो अब कि आउटरो अब कौन कर रहा है? आउटरो कर तू फिर। करो। मिश्रा, हेलो हेलो। मिश्रा हाँ हाँ मेरे को कर करनी रहा है। आउटरो। हाँ क्या बोलना है ये तो बताओ। कि भाई अब इस एपिसोड के लिए इतना ही, अबे चलते हैं तूने हमारे। डिसाइड तो किया था, अच्छा ईशान ही बोलेगा आउटरो। क्या? अरे वो हाँ, वो ईशान वाली। का था ना कि हर जगह तीन चार अकाउंट है, कुछ फ्री है तो कर लो फॉलो। हाँ भाई कर लो, लेट्स गो। हाँ यही करेगा यही करेगा यही अब करेगा। ढंग से अभी आउटरो तो कर, क्या रुक जा। बोला, इंस्टा ईशान यूट्यूब ईशान 2 सेकंड का ईशान ब्रेक है, 2 शांत, सेकंड। शांत शांत। पहले बड़े हर जगह। ईशान अबे शांत, रुक जब जा मैं एक बोलूंगा सेकंड। तब। हाँ 1 तो बोलना होता है। 2 अब कर। हाँ तो वही आज आज के एपिसोड के लिए इतना ही। अपने थोड़े पुराने किस्से सुनाए और भी ढेर सारे हैं। ये देख। ये यार भाई साहब। हाँ तो यही है कि थोड़े पुराने किस्से सुनाए, फ्रेशनिंग अप द मेमोरीज। और भी ढेर सारे हैं और डेफिनेटली सुनाएंगे और हम। बट हाँ, आज का एपिसोड यही खत्म करते हैं यार। पसंद आया है तो लाइक कर देना हर जगह जहाँ भी है। स्पॉटिफाई होगा, है यूट्यूब पे भी है ही शायद। डाला नहीं हिम्स? हाँ डाल दिया भाई, सब आता है हाँ यूट्यूब ठीक, पे। डाल दो, फ्री है भाई, हर जगह अकाउंट बना रखे हैं। इंस्टा पे भी डाल देंगे 2-3 क्लिप्स आपको चाहिए तो वहाँ भी लाइक कर देना। फ्री माल है और क्या। वही। और आप लोगों के अगर किसी के भी कोई भी सजेशंस हैं या फिर कुछ भी चीज़ें जो आपको चाहिए हम उनकी बात करें उस पर, तो प्लीज़ हमें डीएम करें या फिर कमेंट पे डाल दें। हम श्योर उसको लेंगे अपने रिव्यू में। फर्स्ट एपिसोड पे काफी वो आया था। हाँ, काफी फर्स्ट एपिसोड के लिए फीडबैक थैंक आया यू टू एवरीवन जिनने सुना और जिनने हमें प्यार दिया और जिनने भी हमें क्रिटिसिज्म दिया। वी रियली लाइक्ड इट एंड वी रियली वांटेड दैट फ्रॉम यू गाइस, सो थैंक यू था। सो हाँ, मच। अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, थोड़ी जरूरत है फीडबैक की, देते रहो। भाई हम भी हाँ, करते रहेंगे अपना। बढ़िया। चलो भाई, बाय। चलो भाई, चलते हैं अब हम आपकी मिलते हैं सेवा भाई। में। गंगाधरी एक्सपीरियंस आज के लिए समाप्त। नमस्ते। फिर गाना आएगा फिर, श्रिंग श्रिंग ग्रिंग 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 श्रिंग। यही यही रख दिया आउटरो।